इंटरनेशनल मार्केट से आ रहे क्यूज से ही करते हैं। नेहा आनंद हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग नेहा। भारी उठापटक अमेरिकी बाजारों में देखी गई है, उतनी ही उठापटक हमें सोने चांदी में भी देखने को मिली है। क्या चल रहा है ये? एब्सोल्युटली स्वाति, गुड मॉर्निंग। आपने सही कहा, बहुत वॉलेटाइल मार्केट हो गए हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या फिर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अगर आप कमोडिटी मार्केट में देख ले, वेरिएशन बहुत है लो से हाई की तरफ। लेकिन सबसे पहले इक्विटी मार्केट की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी मार्केट्स में कल भारी उठापटक दिखी। इंट्राडे में डाउ 695 अंक, ऑलमोस्ट 700 अंकों की उठापटक के बाद सिर्फ 55 अंक ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वाइड रेंज में यहाँ वॉलेटिलिटी हुई है। नैस्डैक की बात करें, 608 अंकों की उठापटक देखने को मिली। 6 दिन चढ़ने के बाद कल हमने इसको 250 अंक नीचे बंद होते हुए देखा। यहाँ पर एक तरफा रैली थी, उस पर ब्रेक लगा, लेकिन ये सीधी तौर पर गिरावट नहीं आई थी, काफी उठापटक के बीच में आई है। इसी के साथ साथ अगर S&P की बात करें, लगातार दूसरे दिन ये इंडेक्स सुस्त रहा है। हल्की सी 9 अंकों की ही गिरावट देखने को मिली। 69 के पास हमने इसे गिरते हुए देखा था। कल भी ये गिरावट लेकर बंद हुआ था, लेकिन 7000 के पार पहली बार निकला था। तो लाइफ हाई से थोड़ा सा सुस्त होकर ये नीचे आया है। अब नैस्डैक में पर्टिकुलरली जो गिरावट दिखी, उसके पीछे टेक शेयरों में जो भारी बिकवाली है वो बड़ा कारण रही है। नतीजे माइक्रोसॉफ्ट के आए और अब क्लाउड की ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता लग रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने AI में बहुत बड़ा निवेश किया है। नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़े मेगा कैप्स आप देख लीजिए, टेक स्टॉक्स देख लीजिए, यहां पर इस स्पेस में AI इन्वेस्टमेंट्स बहुत जबरदस्त हुए हैं। और अब मार्केट को थोड़ी चिंता हो रही है कि ये कितने जस्टिफाइड है, कहीं ये ओवरवैल्यूड तो नहीं है। इस कारण से हमने एक बड़ा क्रैक कल माइक्रोसॉफ्ट में आता हुआ देखा, जिसके बाद दूसरे टेक शेयरों में भी गिरावट थी। लेकिन इसके विपरीत देखिए तो दूसरे स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत तगड़ा प्रदर्शन दिखाया। मेटा 10-11% की स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली। कैटरपिलर, IBM, ये कुछ एक स्टॉक्स थे जिनमें हमने 3 से 11% के आसपास की जबरदस्त स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से लाल निशान में बंद हुआ है। 96 के करीब, जो अपना 4 साल का लो इसने 2 दिन पहले बनाया था, उसी के करीब एक बार फिर से आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड यहां पर नजर डाले तो एक दायरे का ही ट्रेड है। 2 दिनों की तेजी थी, उस पर थोड़ा ब्रेक लगा है। 4.2% के आसपास इसने अपने आप को होल्ड किया है। अब आपने कहा कि कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन है, बिल्कुल है। गोल्ड की बात करें, हमने $5600 के पार इसको अपना लाइफ हाई कल ही के सेशन में दर्ज करते हुए देखा था। $113 चढ़कर मजबूत बंद होने में ये भी कामयाब रहा है। और इसी महीने सोना 25% की मजबूती दिखा चुका है। चांदी की बात करें, $121 अब नया लाइफ हाई जो है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। लगातार दूसरे दिन मजबूत बंद हुआ है। 3% की स्ट्रेंथ देखने को मिली। इस महीने चांदी 65 से 66% का रिटर्न कमाकर दे चुकी है। घरेलू मार्केट की भी अगर आप बात करें, सोने चांदी दोनों में नए लाइफ हाई बने हैं। चांदी ने कल 4 लाख का आंकड़ा पार किया घरेलू बाजार में, और सोने की अगर बात करें, ये 2 लाख के आंकड़े के काफी करीब है। और ऑलमोस्ट सोने की अगर फॉर एग्जाम्पल आप बात कर ले, 20,000 रुपए यहां पर जो लोअर लेवल है और हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच में देखने को मिला है। इसके साथ कच्चे तेल की बात करें, 4 महीने की ऊंचाई पर है। कल हमने इसे $71 के भी ऊपर जाते हुए देखा। लगातार तीसरे दिन यहां स्ट्रेंथ है और इस महीने कच्चा तेल 15% मजबूत हुआ है। कॉपर में धुआंधार एक्शन हमने बनते हुए देखा है। 16 साल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिखी। $14,531 का नया हाई बना है, लेकिन क्लोजिंग भी रिकॉर्ड स्तरों पर हुआ। $13,700 के ऊपर हमने कॉपर को एक बड़ी स्ट्रेंथ छलांग लगाकर बंद होते हुए देखा है। एल्यूमिनियम 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, लेकिन 4 साल की नई ऊंचाई इसने भी छुई है $3300 के पार। जिंक 6ठे दिन मजबूत हुआ है और ये भी 3 साल की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो जबरदस्त एक्शन है, लेकिन मेटल्स में तेजी थमने रुकने का नाम नहीं ले रही।